फैसलाबाद में सीवरेज कनेक्शन के दौरान जहरीली गैस से 3 मजदूर जाँ बहक। फार्म इंतजामिया ने गैर कानूनी कनेक्शन के लिए रात गए मजदूरों को सीवरेज लाइन में उतारा। सीवरेज की जहरीली गैस के बायस तीनों मजदूर दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने मतवफी जुल्फकार, नईम अब्बास और अंसर की लाशें निकाल ली। सीवरेज कनेक्शन के दौरान 3 मजदूरों की अमवात। थाना सदर में निजी फार्म के मालिक और मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा मतवफी जुल्फकार के भाई नदीम के मुद्दत में दर्ज हुआ। पुलिस ने फार्म शाहनवाज और लियाकत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सीवरेज कनेक्शन के दौरान 3 मजदूरों की अमवात से वासा ला ताल्लुक। वासा तर्जुमान के मुताबिक मजदूरों को निजी तौर पर गैर कानूनी कनेक्शन के लिए बुलाया गया। मजदूर रात के अंधेरे में काम कर रहे थे। वासा हुकाम ने रिपोर्ट मुजाज अथॉरिटी को पेश कर दी। फार्म मालिक ने मजदूरों की मौत का मलबा वासा पर डाल दिया। फार्म हाउस के मालिक के मुताबिक वासा से प्लान की मंजूरी के बाद कनेक्शन किया जा रहा था। मजदूर वासा की मंजूरी से काम कर रहे थे। पंजाब आहिस्ता आहिस्ता सैलाबी कैफियत से निकलेगा। 16 रोज बाद फैसलाबाद में ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने लगा। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे फैसलाबाद स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन लाहौर से होती हुई कराची पहुंचेगी। मिल्लत एक्सप्रेस का रूट सैलाब के बायस बंद किया गया था। सैलाबज़दा इलाकों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए कोशिशें। महकमा तालीम जंग और महकमा बिल्डिंग ने इकदाम तेज कर दिए। सैलाब से मजमूई तौर पर 229 स्कूल मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 66 स्कूल की 4 दीवारियां ताहाल सैलाबी पानी की जद में हैं। 107 स्कूल के अंदर भी सैलाबी पानी खड़ा। मुतासरा स्कूल के तलबा को टेंट स्कूल में तालीम देने का फैसला। मुतासरा स्कूल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद खुलेंगे। झंग के दरियाई इलाके पानी से निकले तो अंधेरों के निर्गे में आ गए। कई रोज गुजरने के बाद भी 50% इलाके बिजली से महरूम। शहरियों के रात के औकात में जायद मसाइल का सामना। एससी मुदस्सिर अली शेख कहते हैं सैलाबी पानी खड़ा होने के बायस बिजली की फौरी बहाली मुमकिन नहीं। फैसलाबाद में मानसून के 11वें साल का झटका। तूफानी बारिश ने चंद मिनट में हर तरफ पानी पानी कर दिया। जेल रोड से गोदा रोड और शेखुपुरा रोड की तरफ में बारिश। दर्जा हरारत में अचानक कमी हो गई। तेज हवा और बारिश ने फेस्को का तहसीली निजाम मुअत्तल कर दिया। फैसलाबाद के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मदीना टाउन, सलीमी चौक, बटाला कॉलोनी, डोगर बस्ती की बिजली बंद। मिल्लत टाउन, मोहम्मदी चौक और बाबर चौक भी बिजली से महरूम। ग्रीन टाउन और गुलिस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन के मकीन भी बिजली के मुंतजिर। लकर मंडी, चनाब चौक और गुलिस्तान कॉलोनी में भी बिजली गायब। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए ऑपरेशन स्टाफ मुतहरिक है। फैसलाबाद में मनशियात के मुजरिम को किए की सजा मिल गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अवैस ने मनशियात केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम मुबीन को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी। मुजरिम मुबीन के कब्जे से 7 किलो चर्स बरामद हुई थी। फैसलाबाद में मौसमी नजले के हमले का खतरा। इंतजामिया को सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 से निपटने की तैयारी का हुक्म। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हेल्थ को अलर्ट जारी कर दिया। अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी और आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने की हिदायत। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के तसलसल के साथ हमले। अलाइट अस्पताल 1 में जेर इलाज मरीज डेंगू का शिकार निकला। अस्पताल में जेर इलाज डेंगू मुतासरीन की तादाद 43 हो गई। बेटियों की सेहत महफूज बनाने की मुहिम जारी। चिन्योट में सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम का 5वां रोज। हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन का 50% से ज्यादा टारगेट हासिल कर लिया। 33,000 में 17,000 बच्चियों की वैक्सीनेशन हो गई। अहमदपुर सियाल में ईंटों के भट्टे सैलाबी रैलों में बैठ गए। मुतअद्दिद भट्टे जेर आब आने से ईंटों के बहरान का खदशा पैदा हो गया। भट्टा मालिकान और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
सैलाबी पानी ने समंदुआना का हाल और हुलिया ही बदल डाला। शहर की मेन दाखिली सड़क पानी की जद में आकर टूट गई। कई फीट खड़ा पानी शहरियों की जिंदगियां अजीरन करने लगा। कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। खाद डीलर खाली हाथ खड़े किसानों को भी लूटने लगे। झंग के किसान सैलाब के बाद खाद कंपनी के रहमो करम पर आ गए। खाद की बोरी की कीमत में 290 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। नाइट्रोफॉस खाद 8100 से 8300 के दरमियान फरोख्त। सैलाबज़दा ज़री रकबे की बहाली के लिए फॉस्फोरस इंतहाई जरूरी। फैसलाबाद के मुतअद्दिद रोड इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर। मदीना टीचिंग अस्पताल को जाने वाला रोड काबिले इस्तेमाल ना रहा। रोड पर गड्ढों के बायस गाड़ियों के टूट फूट और उल्टना मामूल बन गया। झंग में महकमा सेहत के दफातर को जाने वाली शाहराएं खस्ताहाल। जगह जगह गड्ढे और टूट फूट शहरियों के लिए अजियत। सीओ हेल्थ और दीगर दफातर आने वाले सालीन मुश्किलात से दो चार हुकाम से सड़कों की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग की 3 सड़कों पर 8 करोड़ रुपए लगेंगे। 6 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। लंडू पुल से रजाना कमालिया रोड 3 करोड़ 67 लाख रुपए लगेंगे। कमालिया पीर महल से ठकड़ा मोड़ तक रोड 2 करोड़ 41 लाख खर्च आएंगे। टोकन पोस्ट से पीर महल कमालिया रोड की मरम्मत 1 करोड़ 27 लाख से होगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 3 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए। पंजाब के 10 जोन्स में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी। फैसलाबाद में भी एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स की तामील के बाद प्रोटेक्शन फोर्स दी जाएगी। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में इजाफा। 15 सितंबर तक 20,04,384 बिल्स पैदावार रिकॉर्ड। माहाना पैदावार 6,68,752 बिल्स रही। गुज़श्ता साल से कपास की 5.5 लाख बेल साइज पैदावार हुई। मुल्क में 428 जिनिंग मिल्स ऑपरेशन हैं। पाकिस्तान कॉटन जिन्स एसोसिएशन ने डाटा जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की डाटा शेयरिंग की जाएगी। मुलाजमीन की सर्विस बुक की सॉफ्ट कॉपीज फ्राहम करने की हिदायत। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का डाटा दिया जाएगा। रवा बर्स रिटायर होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात भी देना होंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। हजारों टैक्स गुजारों के गोशवारे जमा होना बाकी। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का चीफ कमिश्नर SBR को खत। ऑडिट और दीगर टैक्स केसेस में पेशियां मुआखिर करने का मुतालबा। कोई गंदम की गैर कानूनी तरसील करके दिखाए। महकमा खुराक ने जगह जगह टीमें और खुसूसी दस्ते तैनात कर दिए। मोटरवे इंटरचेंजेस और बाईपास पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई। साहिवाला, डेप्टीवाला और कमालपुर इंटरचेंज पर खुसूसी दस्ते तैनात। जड़ावाला, समंदरी, चकझुमरा, तांदियावाला में भी टीमें मुतहरक। चिड़ियोट में धान की फसल पर सब स्टोकी और ब्लास्ट का हमला। ज़रूरी माहिरीन ने किसानों को प्रोपिकोनाजोल स्प्रे तजवीज़ कर दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में धान की फसल पर बीमारी के ज्यादा असरात पाए गए। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम खातून के लिए इम्तहान बन गई। शहर की रिटेल दुकानों पर खातून को रश। गर्मी में खातून धूप में बैठने पर मजबूर। कहती हैं सेंटर पर कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद ने मुआहदा नए दौर का आगाज कर दिया। डिवीजनल सदर राव सिकंदर आजम कहते हैं मुआहदे के समरात आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का कर्जा भी उतरना चाहिए। और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप में तालीम का हसूल आसान। थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में 1 साला तालीम से आगे दाखिले लेना मुमकिन। फैसलाबाद के रोल कंसल्टेंट में आगाही सेशन। नुमाइंदा थाई यूनिवर्सिटीज गजरी अख्तर ने सेशन में आगाही दी। बताया बहुत से ममालिक में डायरेक्ट जाना काफी मुश्किल होता है। तलबा थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में
फीस कम, दीगर ममालिक तक रसाई भी मिलती है।